हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री के क्लास में हम आज क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। ये होता क्या है ये हम आज बताएंगे क्या है। ठीक है, पहले हेडिंग आप डालिए, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। हेडिंग डाल लिया आपने क्या? ESR और EPR, ESR और EPR। E से इलेक्ट्रॉन, S से स्पिन, R से रेजोनेंस और EPR सेम वही है, P से पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यहाँ पे लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। हेडिंग हो गया हो तो लिखिए NMR, जिसमें हेडिंग पढ़ेगी हमारी NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें न्यूक्लियाई जो होगा मैग्नेटिक NMR एक्टिव होगा और इसमें नॉन मैग्नेटिक NMR इनएक्टिव होगा। ठीक, यहाँ पे लिखिए आप मैग्नेटिक NMR क्या होगा? एक्टिव, मतलब I इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन मैग्नेटिक में I इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक NMR एक्टिव में I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और नॉन मैग्नेटिक NMR में इनएक्टिव है वो, तो उसमें क्या होगा? I इज इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट ESR। अब लिखिए ESR। तो ESR क्या होगा? स्पिन S इज नॉट इक्वल टू 0। S इज नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने NMR का बताया था जिसमें मैग्नेटिक NMR एक्टिव था, वो I इज नॉट इक्वल टू 0 था। तो इसमें ESR में क्या है? S इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्या होगा? यहाँ पे लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन स्पिन शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका कॉपर का बनाइए। देखिए Cu प्लस का ले रही हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो रहा है 2 4 1 2 3। 3 में कितने हैं? 2 2 4 2 6। तो इसमें 4s 0 3d 10। यही हमारा ESR इनएक्टिव होगा। ESR इनएक्टिव। अब कितने D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5।
1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो जिसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 5, फिर उसका डुअल करेंगे 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो ये हमारा F इक्वल टू 0, ये हमारा डायमैग्नेटिक है, बिकॉज इसमें सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फील्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फील्ड है, डायमैग्नेटिक। नोट करिए। नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में परमानेंट पैरामैग्नेटिज्म, इंटरमीडिएट और डायमैग्नेटिक, 3 हेडिंग आप डालिए यहाँ पे। परमानेंट पैरामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट यहाँ पे डालिए इंटरमीडिएट पैरामैग्नेटिज्म, और नेक्स्ट डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, ये सब्सटेंस कुछ भी डाल लीजिए। पहला एग्जांपल है परमानेंट में। फर्स्ट एग्जांपल O2। क्या होगा? O2 ऑक्सीजन, P2 C2 प्लस, C2 में प्लस, बोरान ऑक्सीजन, बोरान कार्बन। तो बोरान का लेते हैं 1, बोरान में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एलिमेंट कितने हैं? 5 2 B is equal to 1s2 2s2 2p1 2p1। देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें फील्ड है, नीचे वाला देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फील्ड है। ठीक, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या लिखेंगे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमारा स्पेस नहीं है, मैं इसलिए थोड़ा सा साइड में बता रही हूँ। ओके, तो 2p में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करिए। 1 2 3 4, ये हमारा 2p है। फिर इधर भी 2p फिल करिए। 1 2 3 4 2p। ठीक, इसमें सारे पेयर्ड होंगे। ये हमारा sp। ठीक, ऐसे ही हम कॉपर का ले लेंगे, जिसमें 4s0 3d1, तो फिल कर देंगे 4s1 3d10। वेनेडियम का सेम। मैंने सिर्फ परमानेंट में पैरामैग्नेटिज्म ओनली 1 बताया एग्जांपल। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट पैरामैग्नेटिज्म, जिसमें ट्रिपलेट कार्बीन होंगे। क्या होंगे? इंटरमीडिएट में ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, CS2
कार्बिन में CS2, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल जो CS3 है उसे हम फॉर्म्स मतलब कि हाइड्रोजन को अलग कर, कार्बन है 1 हाइड्रोजन 2 3, ठीक। तो इंटरमीडिएट में ट्रिपलेट कार्बिन हमारा फर्स्ट एग्जांपल CS2 है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कार्बन फ्री रेडिकल में CS3 है जिसमें 1 है, 1 लोन पेयर, ठीक। डायमैग्नेटिज्म में हाइड्रोजन S2 का ले लो जिसमें ESR इनएक्टिव रहता है, ऑब्वियसली S2 H ये तो आप जानते होंगे। तो ये हमारा क्या है 1 2, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड को फिल करेंगे। पहले 2 है तो 2 मैंने फिल किया, अब एक एक दे देंगे, पेयर्ड हो गया, ठीक। ये हमारा ESR क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ESR इनएक्टिव, ESR इनएक्टिव। नीचे आप लिख लीजिए क्रिएट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक में लिखिए क्रिएट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या होगा, नीचे यहाँ एक में लिख लीजिए रेडिकल कटायन और रेडिकल एनायन। यहाँ लिखिए रेडिकल कटायन और रेडिकल एनायन, रेडिकल कटायन रेडिकल एनायन, ठीक। एक बार डिफाइन कर दूं मैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में 3 हैं। 3 क्या है, एक परमानेंट पैरामैग्नेटिज्म, इंटरमीडिएट पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म सब्सटेंस या फिर पैरामैग्नेटिज्म, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल मैंने परमानेंट पैरामैग्नेटिज्म में ऑक्सीजन का लिया है, बोरान कार्बन का, तो फिर बोरान का मैंने क्या कर दिया है, डिफाइन किया है 1s2 2s2 2p1 जिसमें 5 होते हैं, तो 1s2 2 2 4 1 5, 2p में 1 है। फिर फील्ड कर दिया है इलेक्ट्रॉन जिसमें से ये दोनों अनपेयर्ड, बिकॉज क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं फील्ड है, सो इसलिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए हमारे। बाकी आप देख लीजिए, ये इंटरमीडिएट में ट्रिपलेट कार्बिन है CS2 जिसमें 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट है कार्बिन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन है और सॉरी एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर नहीं है, मतलब ये फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने फ्री रेडिकल लगाया है। डायमैग्नेटिक में हाइड्रोजन जो ESR इनएक्टिव है, तो उसमें क्रिएट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जो रेडिकल कटायन और रेडिकल एनायन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा डीजनरेट लेवल्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डीजनरेट लेवल, ठीक। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लिखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, S हाफ फील्ड होगा, S हाफ फील्ड, जिसमें नंबर ऑफ डीजनरेट लेवल क्या होंगे, लिखिए हम, नंबर ऑफ डीजनरेट लेवल इज इक्वल टू 2s + 1, ठीक। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे लिखिए इफ magnetic field is not
अभी मैंने यहाँ s हाफ इलेक्ट्रॉन बताया था, तो 2s हाफ, जिसमें से 2 हमारा कट जाएगा 2 से, तो बचेगा क्या, सॉरी यहाँ पे +1 भी तो है, तो ये क्या होगा 2 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 1 2। लिखिए यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, in presence of magnetic field B0, degeneracy is broken, less than 50%, less than 50% upper level, क्या होगा upper level, upper level मतलब यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिख लीजिए आप -12 +12, -12 +12, और ये BO is not equal to 0। ये अपर लेवल, ये लोअर लेवल, जिसमें यहाँ लिखिए EMS is equal to EMS is equal to MS G mu B B0। EMS is equal to MS G mu B B0। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। B0 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये स्पिन हो जाएगा, MS S से मतलब स्पिन, ठीक। B0 से मैग्नेटिक फील्ड, और ये लैंड फैक्टर होगा, जी हमारा क्या होगा, लैंड फैक्टर। नोट कर लीजिए। इंट्रैक्शन बता दूं क्या, लिखिए इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन विद न्यूक्लियर स्पिन, इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन विद न्यूक्लियर स्पिन, इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियस। हेडिंग डाल लीजिए, ये कल करवाती हूँ। ओके, थैंक यू।